राधिका जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि जो देखिए कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था उसे पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने हक में कर लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे दलितों को अपने साथ लिया जाए, कैसे अति पिछड़ों को अपने साथ लिया जाए। अब यहां कमाल ये और भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम जो बीजेपी को वोट नहीं करने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। सभी को नमस्कार और दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपदा दिल्ली से टल गई। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से कहते आए हैं सबका साथ सबका विकास। हमने किसी धर्म, जाति, समुदाय को ऊपर रख के या किसी और को नीचे रख के विकास नहीं किया है। ना ऐसा किया है कि वो ही सड़क पे ये धर्म वाले नहीं चलेंगे। बेनिफिट्स हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, हर योजना चाहे किसी धर्म जाति के लोग हो उन तक पहुंची है। और जीत हमेशा अंततः सत्य की होती है, वो हमें देखने को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास का नतीजा है कि हम यहाँ पे इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने जा रहे हैं। देखिए, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी वर्ग से हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे पंजाबी हो, सब तो वही गंदा पानी दिल्ली में पी रहे थे जब नलका। राधिका खेड़ा, इसी पर मैं आऊंगी। राधिका जी, इसी गंदे पानी और कूड़े के ढेर पर मैं आना चाहूंगी। और क्या मैं ये मानूं कि जो एमसीडी का चुनाव, ये देखिए कार्यकर्ताओं के भावुक होने के शॉट्स हमें इस समय मिल रहे हैं, तस्वीरें हमें मिल रही हैं बीजेपी दफ्तर से, ये भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 27 साल बाद इन कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है वो रंग लाई है और आज बीजेपी का परचम दिल्ली में लहराने जा रहा है। देखिए, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, ग्रेटर कैलाश से काफी देर से आगे चल रहे थे। इधर शिखा रॉय जो है बीजेपी की, वो ग्रेटर कैलाश से आगे चल रही है, सोमदत्त भी आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बार से फिर चाहूंगी कि स्क्रीन पर राधिका खेड़ा को लाया जाए। और राधिका खेड़ा से मेरा ये सवाल है, राधिका खेड़ा को मैं चाहती हूँ स्क्रीन पे लाया जाए। मैं उनसे सवाल पूछ रही थी। दिल्ली का दंगल इस समय हमारी जनता देख रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं। राधिका, एमसीडी चुनाव में जो बाजी पलटी और आम आदमी पार्टी के खेमे में गई, क्या उसका फायदा सीधे सीधे आपको नहीं मिला? क्योंकि वो जो कूड़े का ढेर, वो जो गंदे पानी की वजह से आपके ऊपर ठीकरा फूटता था, अब वो आम आदमी पार्टी के ऊपर फूट रहा है। और ये किसी बीजेपी के नेता ने कहा भी था कि जब तक हम एमसीडी नहीं हारेंगे तब तक हम विधानसभा नहीं जीतेंगे, क्योंकि कूड़ा और गंदा पानी दिल्ली के जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और ये वर्षों से चला आ रहा है, कई दशकों से। जी देखिए, जब हम निगम का चुनाव भी हारे थे तो इतने साल निगम में रहने के बावजूद भी हमारी कोई बहुत बड़ी हार नहीं हुई थी, इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। लेकिन जो दिल्ली की जनता को बार बार ये कहा जाता था कि हम एमसीडी में नहीं है इसलिए कोई काम नहीं कर पा रहे, एलजी साहब मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, हम काम नहीं कर पा रहे, जो लगातार काम नहीं करने के बहाने दिए जा रहे थे, दिल्ली की जनता ने कहा लीजिए हम आपको एमसीडी भी दे देते हैं, अब तो आप काम करके दिखाइए। अब तो आपने जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी उसे पूरा करके दिखाइए। तब आपने जेल में डाल दिया ना मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, बेचारे काम नहीं कर पाए, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा देखिए, बड़ी मजेदार बात आपने कही, जेल की बात। ऐसा आम आदमी पार्टी कहते हैं। जेल में डालने की बात होती है तो जी नहीं, सुनिए तो, अब एफआईआर किसने लिखवाई? कांग्रेस पार्टी ने, अनिल चौधरी के नेतृत्व में राहुल गांधी के इशारों पे लिखी गई। कहा तुरंत जेल में डाली अरविंद केजरीवाल को। ईडी सीबीआई अपना काम नहीं करती अगर उनको जेल में नहीं डालेंगे। 2000 करोड़ डकार गए। और उसके जिस दिन 9 बजे अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं, सबसे पहला आदमी जो उनके घर के बाहर जाता है वो आदमी जिसकी मां को अरविंद केजरीवाल ने सबसे भ्रष्ट औरत बताया था दिल्ली की, दीक्षित साहब पहुंचते। और सुनिए, उसके 1 महीने बाद यही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर करी, उनको जेल भिजवाया, उनके साथ लोकसभा में गठबंधन कर लेते हैं। ये समझते थे क्या? अच्छा वो छोड़िए राधिका जी, ये बताइए कि अब यमुना कितने दिनों में साफ हो जाएगी और दिल्ली को साफ पीने का पानी कब से मिलने लगेगा? दिल्ली की सड़कें, हाँ वही, कब साफ हो पाएंगी कूड़े के ढेर से, ये बताइए। देखिए, हम इमीडिएटली काम पे लग जाएंगे, सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा। जितना समय लगता है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, अब देखिए जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं कहूँ कि रात को आप सुबह उठेंगे और सब गायब हो जाएगा। समय लगेगा और हम जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन प्रोसेस उन चीज़ों को ठीक करने का, साफ पानी मिलने का, कूड़े का ढेर हटने का, यमुना जी साफ होने का तुरंत शुरू हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि हम एक भी दिन की कमी या नहीं, एक और भी अच्छा दिन तो रुक ये के है करेंगे। कि हरियाणा में भी बनते आपकी ही काम सरकार है, शुरू हो उत्तर जाएगा। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो अब एक दूसरे के ऊपर जो सरकारें ठीकरा फोड़ती हैं वो भी कम से कम बंद होगा। दिल्ली की जनता ने इसीलिए आपको मैंडेट दिया है जी, और कम कि से कम अब अब हरियाणा साफ वासियों साफ को- पानी का हमें इंतजार और रहेगा। कम से कम अब शोभना जी, और कम से कम अब कोई हरियाणा वासियों को दिल्ली के पानी में जहर घोलने का गलत इल्जाम नहीं लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए ठीक है, ना, राधिका कितनी- खेड़ा आप बनी रही है कितनी हमारे ऐसी साथ। बात करी थी हाँ। कि हाँ। हरियाणा जहर। बिल्कुल, ये अक्कू जी कुछ आंकड़ा देना चाह रहे हैं। अक्कू जी, ऐसा है, समय काफ़ी जगह पर आधे से ज़्यादा पोलिंग कंप्लीट, वोटिंग जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक ये तथ्य उभर के आ रहा है, जैसे ओपी शर्मा हैं विश्वास नगर से, वो 11 राउंड कंप्लीट होने के बाद 15,000 वोट से आगे भी हुए, यानी कि वापसी यहाँ से बिल्कुल मतलब संभव है, नामुमकिन है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जो है 15,000 वोट से आगे हो गए हैं, 8 राउंड हो चुके हैं। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के पूरनदीप जो हैं वो 12,000 वोट से आगे हैं और लगभग जीत के करीब हैं, खत्म होने वाली पार्टी। तो ये अपने आप में बहुत है। दूसरा इसका एक और तथ्य मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो वोट परसेंटेज का अंतर है वो 3.5% कम का सिर्फ रह चुका है। इसका मतलब एक ये भी है कि आम आदमी पार्टी जहां जीत रही है तो कई जगह वो बड़े अंतर से जीत रही है, और जो परसेंटेज का बड़ा हिस्सा वो खा जा रही है बड़ी वाली जीतें, और छोटी छोटी जीत जो नंबर ऑफ सीट में बढ़ा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ अब रही इसी से है। जुड़ा हुआ सवाल, वोट परसेंटेज बहुत कम है। अगर कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी, डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, बड़ी नेशनल पार्टी नहीं अपने को खत्म करना चाहेगी। अगर आम आदमी पार्टी का साथ दे देती तो आज तस्वीर कुछ और होती, जैसा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि और लड़ो, वो ट्वीट कर रहे हैं। ये तो नेचुरल है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एंटिसिपेट किया होता, तो पार्टियों की रणनीति पर डिपेंड करता है कि अगर वोट परसेंटेज इतना टाइट होगा, डिफरेंस कम होगा, तो कोई पार्टी का वोट अगर किसी के साथ आकर जुड़ता है तो वो यकीनन फर्क देता है। क्योंकि अभी भी एक चीज तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ, विजय की बात से अग्री करता हूँ कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से फाइट दे रही है। ठीक है, अपने हिसाब से वो फाइट दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क जो सबसे बड़ा इस दिल्ली चुनाव का अभी तक नजर आ रहा है वो ये है कि दिल्ली के पास जो विकल्प नहीं था वो विकल्प बीजेपी अपने आप को डेवलप करके ले आई तकरीबन 2.5 दशक बाद। तो ये बीजेपी की बड़ी जीत है। लेकिन स्टिल अरविंद केजरीवाल बाय हिमसेल्फ वो ही इज फाइटिंग बैक। तो ऐसा कतई नहीं है कि द बैटल इज ओवर, ही इज फाइटिंग बैक। तो मैं यही कह रही हूँ ना, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव जमीन पे लड़ा ही नहीं और इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को हुआ है, वो वोट। लेकिन अगर और फायदा कांग्रेस पहुंचाना चाहती थी तो चुनाव ही ना लड़ती। विजय त्रिवेदी।